Hello friends, I am Chemistry faculty of QLS Academy. Today we are going to learn about physical and chemical changes. I hope you will enjoy today's learning. So let's get started. First, let me ask you a question. What do you understand by the term change? Change क्या होता है? Change means to become different, बदल जाना, कुछ चीज़ और हो जाना. और change is the process through which something becomes different. Every day we observe many changes in our surrounding. The teacher in our class changes after every period. Trees in our playground grows, sun rises, sun sets, shape and size of the moon changes, weather changes, season changes. हमारे आसपास हर मिनट, हर सेकेंड बहुत सारे changes होते रहते हैं. And in this chapter we will look into the science of changes. First, let's look into some terms related to change. चेंज पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए. हम उनके बारे में पढ़ते हैं पहले. सबसे पहले टर्म है रिवर्सिबल. रिवर्सिबल क्या होता है? थिंग्स और प्रोसेस विच कांट बी रिवर्स, जिनको हम रिवर्स ला सकते हैं. एक कन्वर्ट हो गया, उसको हम वापस उसी फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम उसे बोलते हैं रिवर्सिबल. फॉर एग्जाम्पल, फोल्डिंग ऑफ पेपर एंड फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग ऑफ वाटर. इफ़ वी हैव फोल्डेड अ पेपर वी कैन अनफोल्ड इट. हमने पेपर को फोल्ड किया, हम उसे अनफोल्ड करके उसके ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं. सिमिलरली वाटर को अगेन एंड अगेन फ्रीज एंड मेल्ट किया जा सकता है. द नेक्स्ट टर्म इज इरिवर्सिबल. थिंग्स और प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड इरिवर्सिबल. फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ पेपर. पेपर जलने के बाद ऐश में कन्वर्ट हो जाता है. हम ऐश में से वापस पेपर नहीं बना सकते. दिस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस. Now let's talk about physical properties. Physical properties क्या होती हैं? The properties like texture, shape, size, state, boiling temperature, melting temperature are all physical properties. Or we can say that the properties which can be observed without causing any irreversible change are called the physical properties. The next term is chemical properties. The internal property of a substance are known as chemical properties. किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, उसका जो कॉम्पोजिशन होता है, उसे हम कहते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल, कर्डलिंग ऑफ मिल्क. मिल्क से कर्ड बनने की प्रोसेस को हम कर्डलिंग ऑफ मिल्क कहते हैं. नाउ लेट्स लुक इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस. हमने सारे टर्म्स पढ़ लिए. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ चेंजेस. बेसिकली चेंजेस दो तरह के होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल चेंज. The changes in the physical properties of a substance is known as physical change. किसी भी ऑब्जेक्ट की जब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंजेस आर जनरली रिवर्सिबल, इन्हें रिवर्स किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, लाइक वी सॉ द फोल्डिंग ऑफ पेपर. When we fold a paper, the shape and size of the paper changes, but the paper is still paper. पेपर को फोल्ड करने के बाद वो किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हुआ. पेपर पेपर ही है. Either it is unfolded form or it's in folded form. Now let's see some more example of physical changes to understand it better. हम कुछ और examples देखते हैं. For example, cutting of nails is a physical change. हम नाखून काटते हैं अपने. It is also a physical change. And why is it a physical change? Because they grow back. हम अपने नेल्स काटते हैं, वो छोटे हो जाते हैं, बट कुछ टाइम बाद फिर बड़े हो जाते हैं. या फिर जो नेल हम काट के अलग कर चुके हैं उसका कॉम्पोजिशन नहीं बदलता है. वो पहले हमारे बॉडी के साथ जब अटैच था, वो जिस जैसा दिखता था, बॉडी से डिटैच होने के बाद भी वो वैसा ही दिखता है. When we boil water, we can see water leaving the vessel as steam. पानी उबलता है और उसमें से स्टीम निकलने लगती है. If we cover the vessel with a lid, within just a few seconds only we can see that some water has deposited on the lower side of the plate. ऐसा क्यों? ये फिजिकल चेंज क्यों है? बिकॉज वाटर वेपर्स के फॉर्म में उड़ा, वेपर्स के फॉर्म में वो बॉयल हो गया, उसने सिस्टम को लीव किया, बट जैसे ही उसके ऊपर लेड आया वो सिस्टम को लीव नहीं कर पाया एंड वो वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो फिजिकल चेंज. हम इरेज़र यूज़ करते हैं. एज वी यूज़ द इरेज़र गेट शॉर्टर एंड शॉर्टर. हम इरेज़र को वापस बड़ा नहीं कर सकते. जो यूज्ड इरेज़र है उसे वापस बड़ा नहीं कर सकते, बट स्टिल इट इज़ अ फिजिकल चेंज. अगर हम इरेज़र को यूज्ड पार्ट, जो इरेज़र यूज़ हो चुका है या इरेज़र का जो डस्ट है, हम उसे कलेक्ट करते हैं, उसको कंबाइन करते हैं, देन वी कैन गेट अ न्यू इरेज़र. हमें उसका एक नया इरेज़र बना सकते हैं. दो इट्स शेप, साइज एंड कलर विल बी डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वन, बट इट इज़ स्टिल द रबर फ्रॉम विच द इरेज़र वॉज इनिशियली मेड.
Similar is the case of glass broken into pieces and a burning candle. टूटे हुए ग्लासेस के पीसेस को मेल्ट करके न्यू ग्लास आइटम्स बनाए जाते हैं. कैंडल मेल्ट होने के बाद सॉलिडिफाई हो जाता है फिर से, बट इन अ डिफरेंट शेप, बट इट इज स्टिल द वैक्स फ्रॉम विच द कैंडल वॉज मेड. नाउ व्हाट अबाउट कटिंग अ लॉग ऑफ वुड. हमारे पास वुड का एक बड़ा सा लॉग है, अब हम इसे छोटे छोटे पीस में काट देंगे. क्या ये फिजिकल चेंज है? येस, इट इज़ ऑल्सो फिजिकल चेंज. वुड को कट करने के बाद हम उसे वापस ओरिजिनल एक बड़ा सा लॉग नहीं बना सकते, बट वी कैन इमेजिन, हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक बड़ा लॉग है, उससे हमने छोटे छोटे पीस में काटा, और उनको वापस अगर ग्लू कर दे, उनको वापस अगर चिपका दे, तो हमको एक बड़ा वापस ओरिजिनल फॉर्म मिल सकता है. वी कैन जस्ट इमेजिन इट. वुड विल बी वुड ओनली. हम उसको बड़ा फॉर्म ले या छोटा फॉर्म ले, या वुड की प्लैंक ले, या कोई वुडन टेबल या वुडन चेयर ले, वुड विल ऑलवेज बी वुड. दैट्स वाई cutting of wood or changing the shape of wood will always be a physical change. Similarly, mixing of sugar in water, mixing of salt in water are also physical change. Both sugar and salt are easily recovered. हम इन्हें easily recover कर सकते हैं through physical process like evaporation and crystallization. Now let's talk about chemical changes. हमने physical changes देखा, अब हम chemical changes के बारे में पढ़ते हैं. The changes in which chemical properties of a substance change and as a result new substance is formed is called chemical change. कुछ chemical changes reversible होते हैं, हम उनको reverse कर सकते हैं. कुछ chemical changes irreversible होते हैं. The chemical changes which are reversible cannot be reversed by simple techniques. जैसे कि हमने देखा physical changes, evaporation, crystallization, उनके थ्रू हम physical properties को reverse कर सकते हैं, but chemical changes को हम ऐसे simple techniques से reverse नहीं कर सकते हैं. To reverse those changes, some more chemical changes have to be made. Like we saw initially that burning of paper is an irreversible change. It is also a chemical change since paper and ash both are different substances. Daily life में आपने observe किया होगा कि iron objects like iron gates और iron benches gets brown deposition over them. उनके ऊपर एक brown deposition आ जाता है. It is because of the formation of a new substance, that is rust. Spoiling of food is also a chemical change. एक rotten vegetable को हम फिर से revive नहीं कर सकते. जो vegetable ख़राब हो चुका है, हम उसको वापस अच्छा vegetable नहीं बना सकते हैं. A rotten vegetable is now only suitable for microorganisms. Similarly, cooking of food is also a chemical change. Digestion of food in our stomach is also a chemical change. The food we eat is composed of carbohydrates, fats, proteins, which during digestion get broken into simple sugars, fatty acids and amino acids. Here, the composition of food gets changed. The food we eat is complex, while the food which our body utilizes is simple. हम digested food को ingested food में convert नहीं कर सकते हैं. Burning something is also a chemical change. Now let's do some experiments. हम कुछ experiments करते हैं जिससे कि हम chemical changes को और better तरीके से समझ सकते हैं. Let's try to burn a magnesium ribbon. Magnesium ribbon कैसा दिखता है? Magnesium ribbon is a silvery grey color. Okay. So after burning the ribbon, we can see that the ribbon has changed into ash. Ribbon ash में convert हो जाता है. Ribbon and ash में कोई भी physical similarity नहीं है. Ribbon was shiny and of silvery grey color, while the ash is a powdery substance. Here, burning of magnesium ribbon produced a new substance. Magnesium ribbon जलने के बाद एक नया substance form करता है. Magnesium when burned in air reacted with oxygen to produce magnesium oxide. The chemical reaction for this is magnesium, that is Mg, plus O2 which we get from the air gives out MgO, which is magnesium oxide. Let's add up some more changes in this series of chemical change. हम इसमें कुछ और chemical changes लाते हैं. The ash which we get, the magnesium oxide, हमारे पास जो magnesium oxide आया, if we dissolve it in water, it will form a new substance, that is magnesium hydroxide. Though magnesium oxide is sparingly soluble in water, but it is enough to perform a litmus test on it. हम अब इसमें litmus test try करेंगे. Magnesium oxide reacts with water, that is H2O, to give out magnesium hydroxide. MgO, magnesium oxide, plus water, H2O, gives out MgOH twice, magnesium hydroxide. Let's perform the litmus test. हम दो litmus papers लेंगे, एक red litmus paper और एक blue litmus paper. हम दोनों में एक एक ड्रॉप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के डालेंगे. Have the color of the litmus change? क्या रेड और ब्लू लिटमस पेपर में कोई चेंज आया है?
there will be no change in the blue litmus paper. Blue litmus paper में कोई change नहीं है, while the red litmus paper have converted into blue. From this we can say about chemical nature of magnesium hydroxide. हम इससे chemical nature decide कर सकते हैं chemical hydroxide का. That is, chemical hydroxide is of basic nature. Magnesium hydroxide एक base है. One more example of chemical change. हम एक और example देखते हैं. It is the reaction of iron with copper sulfate solution. हम iron और copper sulfate को react करवाते हैं. If we keep an iron nail in copper sulfate solution, हमने उसमें iron nail डाल दिया है. After an hour or more, we can see that the color of the solution, which was initially blue, has turned into green. The color of nail has also changed into brown. Here also a chemical change has occurred. यहाँ पे भी chemical changes हुए हैं. The iron of the nail has reacted with copper sulfate solution to produce iron sulfate solution and solid copper. The color of the solution has changed because of the formation of iron sulfate. हमें जो green color मिला है, it is because of iron sulfate. The color of iron nail has changed into brown because of the deposition of copper over it. So, to write the chemical formula for this reaction, we can write copper sulfate, which is CuSO4 plus iron, that is Fe, gets converted into FeSO4, that is iron sulfate, and solid copper, Cu. We know that new substances are formed in chemical reactions. The new substances have their own chemical properties. Chemical reactions में सिर्फ chemical changes ही नहीं होते हैं, physical changes भी होते हैं. A chemical change is always accompanied by changes like change in color. Color of an apple size changes when kept in open. हम एक apple या फिर हम एक brinjal या फिर हम एक potato का काट के अगर हम रख देंगे तो after some time we can see that there is a brown deposition over them. We also saw change in color of magnesium after burning. Also, the change of color of solution in copper sulfate and iron reaction. Second change accompanied is the production of heat or light. Burning of paper produces heat. Actually, burning is always accompanied by the production of heat. Magnesium, when burned, produced a bright, brilliant white flame. The third type of change is the change in or production of smell. कोई भी chemical reaction जब होता है उसके smell में change आता है या फिर smell produce हो सकती है. When something gets spoiled, it produces a foul odor. कुछ भी चीज़ ख़राब होती है उसमें से बहुत foul odor मिलता है, बहुत गंदी smell आती है हमें. Similarly, when food is cooked, it produces smell. जब food cook किया जाता है उसमें से भी smell आती है. A chemical reaction may also be accompanied by production of sound. Chemical reaction से कभी कभी sound भी produce होता है. Some explosions are caused by chemical reactions. For example, fireworks. जो हम फटाके यूज़ करते हैं उनमें भी केमिकल रिएक्शन होता है. उनसे जो लाइट प्रोड्यूस होती है, उसमें से जो साउंड प्रोड्यूस होता है, वो सब कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है. द गन पाउडर इन द फायरवर्क्स स्टार्ट टू बर्न एंड प्रोड्यूस साउंड. देयर आर मैनी केमिकल रिएक्शंस विच ऑल्सो प्रोड्यूस गैस. कभी कभी केमिकल रिएक्शंस के टाइम पे गैस का प्रोटेक्शन भी होता है. लेट्स अगेन टेक द एग्जाम्पल ऑफ फायरवर्क्स. हम फिर से फायरवर्क्स के एग्जाम्पल लेते हैं. You may have heard that the patient of asthma are advised to stay away from fireworks shows. That's because fireworks, when lit, produce different gases like carbon dioxide, and it causes suffocation to asthma patients. In a nutshell, fireworks are a repertoire of chemical reactions to produce sound, light, and gas. हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपने आप को entertain करने के लिए chemical reactions का use करते हैं, which can produce sound, light, and different vibrant colors, and also some toxic gases. Now I want to ask you a question. Do you really think that this should be a means of entertainment? Think about it. Let's move on. Mostly, the burning or combustion process are accompanied by production of gas. So friends, this was all for today's class. Hope you enjoyed and learned something really valuable today. For any further query, kindly visit the following link.